हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा नया चैप्टर है डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये एक थ्योरी प्लस सम्स। इसमें मतलब इसमें मैथ्स भी है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ही है। ठीक है, फर्स्ट है मास। मास is the amount of matter contained in a body. Mass of object remains the same everywhere in the universe. Unit of mass is gram or kilogram. Mass is the amount of matter contained in a body. यानी कोई भी मटेरियल पकड़ो या कोई भी जॉब आप ले लो, तो उसमें कोई टुकड़ा, कोई पीस या कोई भी ऐसी चीज ले लो जिसमें हर एक चीज में एक मटेरियल कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ मटेरियल तो होता ही है। ठीक है, तो उस मटेरियल को, उस मैटर को ही मास बोलते हैं। ठीक है, अगर लोखंड का टुकड़ा है तो उसमें लोखंड होता है, लकड़े का टुकड़ा हो तो उसमें लकड़ा मैटर होता है, मटेरियल होता है। तो ये हो गया मास। किसी भी चीज में जो मटेरियल है उसे हम मास कहते हैं। यूनिट ऑफ मास इज ग्राम और किलोग्राम। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये मास का इक्वेशन है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमें बाय हार्ट करना है। ठीक है, सेकंड है वेट। द वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब वेट क्या है? किसी चीज पे जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फोर्स एक्टिंग होता है, तो उसका वो चीज का वेट हो गया। समझो, अभी देखो, वजन कांटे पे हम लोगों ने कुछ वजन रखा। समझो कोई तराजू है, तराजू की दोनों बाजू है। ठीक है, दोनों ऊपर रहते हैं। स्टार्टिंग में कैसे रहते? ऊपर रहते दोनों तराजू। मतलब एक नॉर्मल तराजू, जो अभी तो डिजिटल आ गया, लेकिन पहले कैसा था? वो तराजू जैसा था, वो बोलते ना, वो तुला वैसा। तो तराजू कैसा था कि उसमें वो ऐसे ओपन, दोनों पलड़े रहते, दोनों ओपन स्पेस में रहते, हवा में रहते। तो समझो हम एक हाथ पलड़े में, जो तराजू का पलड़ा रहता है उसमें किसी ने हमने एक चीज डाल दी, तो वो क्या करता है? वो ऑटोमेटिक तराजू एक साइड जिसमें हम चीज डालते हैं वो साइड नीचे हो जाता है, मतलब झुक जाता है। तो क्यों झुकता है? क्योंकि वो उसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचता है। गुरुत्वाकर्षण हम जिसे बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो का बल जो रहता है वो उसे अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या? एक्टिंग ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब किसी चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचता है तो उसका वेट हो गया। कितना फोर्स उसमें लगता है तो उसका वेट हो गया। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो हर जगह पे अलग अलग भी हो सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग ने वजन किया तो इतना होगा, अभी कहीं पे कश्मीर में जाके वजन किया तो कुछ अलग होगा, पानी में वजन किया तो कुछ अलग होगा। तो वेट क्या, अलग अलग मेटर पे उसका वजन बदल भी सकता है। ठीक है, वेट का इक्वेशन क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। W इज इक्वल टू M इंटू G। ये हमें याद रखना है। अभी जो मैंने टिक मार्क किया है ना ब्रैकेट में, ये लिख लेना है। यहाँ से जो अंडरलाइन यहाँ पे किया इतना लिख लेना है, ये इक्वेशन लिख लेना है। ब्रैकेट में जो किया है, जो कुछ भी बुक में ब्रैकेट में किया है या अंडरलाइन किया है वो हमें लिख लेना है। टिक मार्क किया वो भी लिखना है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये पूरा डिफरेंस दिया है तो हमें याद करना है ये डिफरेंस को। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी।
वेट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब ये बेसिक क्वांटिटी है, ये मास जो है बेसिक क्वांटिटी है। और वेट क्या है? डिराइव क्वांटिटी। ये वेट क्या है? वो डिराइव मतलब क्या? किसी चीज से किसी किसी चीज से मिलता है। जो हमें चीज मिलती है, हमें वेट किससे मिलते हैं? कि वेट हमें किससे मिलते हैं? मास से वेट मिलते हैं, इसलिए वो डिराइव क्वांटिटी हो गया। मास ये नेचुरल क्वांटिटी है, फंडामेंटल बेसिक मतलब नेचुरल क्वांटिटी है। मगर वेट किससे मिलता है? वेट मास से मिलता है। अगर मटेरियल में कुछ भरा होगा तो ही उसका वजन आएगा ना, खाली खाली रहेगा तो कैसा वजन आएगा? कुछ भरा होगा मटेरियल तो ही उसका वजन आएगा ना। इसलिए ये किससे मिलता है? वेट मास से हमको वेट मिलता है, इसलिए ये डिराइव क्वांटिटी हो गया। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, हाँ। इट इज मेजर बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। ये नेचुरल, फिजिकल मतलब नेचुरल बॉडी जो होगा उसकी जो भी एक आध ऑब्जेक्ट होगा उसका नेचुरल बॉडी से बैलेंस से उसका मास पता चलता है। इट इज मेजर बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, मतलब ये वजन कांटे से पता चलता है। स्प्रिंग बैलेंस मीन्स वजन कांटा, जैसे हम लोग दुकान में देखते हैं। अभी कई डिजिटल होता है, उसमें भी स्प्रिंग रहता है अंदर, और कोई जो मैकेनिकल रहता है उसमें भी स्प्रिंग रहता है। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी नेवर जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता। वेट इज जीरो व्हेन द ग्रेविटेशन फोर्स इज जीरो। देखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट हमें लिख लेना है हमारे रजिस्टर में। ठीक है, ये पूरा डिफरेंट हमें लिख लेना है रजिस्टर में।